मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे प्रसन्न हो चुका है। आज जो मांगोगे वह सब मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को लायक करके जो पूरा देखेगा उसे सबसे पहले मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है? तो अभी टाइप करें 888। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी टाइप करेगा महादेव की सिद्धि प्राप्त होगा और उनकी सारी मनोकामनाएं आज की आज ही हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मजाक समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर आज मेहरबान हो चुका है। आज दिल थाम करके जो भी मांगना है तुम मांग सकते हो। तुम्हारी मनोकामनाएं चाहे कुछ भी हो, पैसा, प्यार, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, दुनिया का कोई भी ऐसा आराम हो, भगवान भोलेनाथ एक झटके में देने की ताकत रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ हर मनुष्य को ऐसा आशीर्वाद नहीं देते हैं, लेकिन वह तुम्हें चुना है। आखिर क्यों? तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें संदेश रूपी वीडियो के अंत तक सारी चीजों से रूबरू करा दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो चुका हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आज से तुम्हारी घर खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में हर मनुष्य तुमसे जलन की भावना से तुम्हें दे देखा है और तुम हमेशा औरों को अपना समझ करके हमेशा मुस्कुराते हुए बात करते हो। चाहे दुख हो या सुख हो, तुम कभी जाहिर नहीं होने देते हो। दुख में भी मुस्कुराते हो और सुख में भी मुस्कुराते हो। मेरे प्रिय बच्चों, ये तो री तरह के जितना भी भक्त हैं उनकी हर एक इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। मेरे बच्चे भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हैं, तो भगवान का अनादर ना करें। अभी सब्सक्राइब कर लें और महादेव जी का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें। तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा वह प्रेमी अब वापस आना चाहता है। मात्र 7 दिन बचा हुआ है, उसका नाम जान लो। मेरे प्रिय बच्चे, मात्र 7 दिन बचा हुआ। संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हुआ करते हो, अब वह सब तुम्हारा हक में होगा। विश्वास करो, मैं स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार की बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर यह संदेश को देख रहे हो, वह अब बहुत ही बदल गया है। वह हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा। तो मेरा आशीर्वाद है, उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बढ़ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शहर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसकी भावनाओं का, कि परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया इस वीडियो को शेयर में सारी बुराई देखी।
अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी करके महादेव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला, जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, सदैव दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारी बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम ही लेकर, पर उसकी सोच, तुम्हारे प्रति सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर हैं, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को, इतनी तकलीफ यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ, इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सज़ा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रही हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में दूरियों को ख़त्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर, अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ़ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ़ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफ़ी की उम्मीद रखी थी। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है उनको मैं सज़ा देकर रहूँगी, क्योंकि तुम मेरे पिया भक्त हो। तुम्हारे दर्द में मेरा दर्द है, तुम्हारा खुशी मेरा खुशी है। जब कोई तुम्हारा पूरा चाहता है तब वह मुझे भी तकलीफ देता है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर मेरे गुण हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बात सदैव याद रखना कि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु मेरे बच्चे, तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम कौन हो, तुम क्या हो, ऐसा कोई नहीं चलता, पर तुम खुद भी यह बात नहीं जानते हैं कि तुम्हारा मूल्य क्या है। किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा कोई दुश्मन भक्त है, यही गिर सकता है, तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता है, क्योंकि आप तुम्हारा काली माता शहर तुम्हें रक्षा करेगा। यदि तुम अपने मन से प्रेम करते हो तो अंक 888 लिखें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ जीवन के इस नए पड़ाव पर। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। आज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए यह संदेश मैंने सबसे पहले तुम तक पहुँचा। तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैं स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा है, इसके लिए तुमने मुझे प्रार्थना किया है।
जो चीज़ तुम्हें ज़रूरत है उन सारे चीज़ में बहुत प्रदान करूँगा। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफ़र में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है। मेरे प्रिय बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे बहुत नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। वह माँ की तुम ही मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफ़ी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरफ से हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय देना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 557 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी, तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एक नींद से लोगों को इनलाइटें किया था। लेकिन अभी देखो, खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में मंत्र हो, मैं तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरी कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को धो करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाज़ा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा कम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम हंस सकती हो को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नीचे से, जानवरों से बहुत लगा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके डुग्गू को ही करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत, लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इनके लिए क्यों रो हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है,
उसके लिए काम करो, उसे संवाद अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी बेइज्जती हो, जिससे तुम अपने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को, पाशा को, अपनी महादेव जी के और करीब आ सक। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जुड़े, तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाय मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर। उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रख और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो, समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपनी जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं, बस अपनी अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और ये डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते तुम तक तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभार तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारी भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारी शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे प्रिय बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होंगी। मेरे बच्चे, महादेव जी के नाम पर कहे गए मेरे शब्द आपकी आंखों के सामने जीवंत हो जाएंगे। समृद्धि के अंतरिम भरने के लिए खुद को तैयार करें। अप्रत्याशित आशीर्वाद ने और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ पलक झपके ही आपके पास आने वाले हैं। जब वित्तीय चिटा की बात आई है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो पैसा निवेश किया है और खर्च किया है, वह आपकी कल्पना से भी कई गुना बढ़कर आपको वापस मिलेगा। महादेव जी का आशीर्वाद रहेगा और आपके बच्चों और पोट पोतियां तक पहुंचेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनका भविष्य प्रचुर मंत्र में बना रहे। इसे जोर से और स्पष्ट रूप से कहे, महादेव जी की कृपा से मैं इस सप्ताह 10 लाख अर्जित कर रहा हूँ। आज आपके जीवन में सचमुच कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। अतीत की कठिनाइयां को खुशी के राणों से बादल दिया जाएगा और आप अपने आप को अपनी जरूर की हर चीज से कहानी अधिक पाएंगे। यह सप्ताह आपके लिए अविश्वसनीय आशीर्वाद लेकर आया है। आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपना दिल खोल और खुशी और समृद्धि से भरे जीवन के लिए तैयार रहे, जिससे आप वास्तव में पूर्ण महसूस करेंगे। आपका भविष्य आशीर्वाद, विकास और आगे बढ़ाने से भरपूर होगा। महादेव जी आपके स्वास्थ्य को सुधरेगा, आपके रिश्तों बहन करेगा और आपके बेटे को बढ़ाएगी। हमेशा याद रखें, मैं हर चीज का निर्माता हूँ। आकाश, पृथ्वी, महासागर, पहाड़, सूरज और सितारे। मैंने पहले ही उसे उपचार, स्वतंत्रता, धन और अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी है, जिसकी आप तलाश कर रहे थे। मुझ में पर अपना पूरा भरोसा रखें, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो असंभव प्रतीत होने वाली चीज भी वास्तविकता बन सकती है। अटूट विश्वास के साथ घोषणा करें, आज मैं प्यार, उपचार और समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मुझ में पर और मेरे परिवार पर भगवान का असीम धन तैयार और शांति का आशीर्वाद बना हुआ है। महादेव जी, मैं आपकी रचना, बिना शर्त प्यार और मेरे बाबू के लिए महादेव जी के बलिदान, मुझे क्षमा प्रदान करने के लिए आभारी हूँ। मैं आपकी दया, दयालु था और अच्छाई के लिए आभारी हूँ।
आपका असीम प्यार मेरे जीवन के हर कोने को भर देता है। मुझे यकीन है कि मेरी बेटियां भलाई मेरी कल्पना से पैर विस्तारित होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव सेठ करें और इस वीडियो को उन 7 लोगों के साथ सजा करें जो भगवान पर भरोसा करते हैं। मैं यहाँ आपके और आपके प्रियजनों के लिए उन त्रिकोण से आशीर्वाद लाने के लिए आया हूँ जो आपकी कल्पना से भी अधिक हो सकते हैं। आने वाले सप्ताह में अपने आप को उल्लेखनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह के लिए तैयार करें। महादेव जी आपसे वादा करते हैं कि आपने आपका जीवन में जितने भी चीज़ कोई हैं उन सारे चीज़ तुम्हें वापस मिलने वाला है। श्याम महादेव जी तुम्हें वह चीज़ दिलाएगा, साथ ही साथ तुम्हें वह चीज़ भी दिलाएगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे महादेव जी सावधान पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके को नया आकर दे रहे हैं। इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बादल रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे तुम तैयार हो जाओ। यदि तुम तैयार हो तो टाइप करें 888। मेरे बच्चे कहीं पर तुमने मुझसे कहानी छोटे छोटे चीज़ों के लिए प्रार्थना की है। मैंने वह सारे प्रार्थना सुन लिया और मैं वह भी सुन ली जो तुमने आज रात सोते समय मुझे मांगा था। यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंता है दूर कर देगा। यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो महादेव जी के नाम में तथास्तु लिखें और टाइप करें। महादेव जी के भाग्यशाली अंक 1111। मेरे बच्चे आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्य चिकित्सा कर दूंगा। मेरे बच्चे यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको सफलता मिलना तय है। मेरे बच्चे अपनी महादेव जी से प्रार्थना करो, प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे आज के समय वह है कि मनुष्य जब तक तुम्हारा खाएगी तब तक ही गंगा आएगा। आज के समय में तुम किसी को पैसा दो, उसके बाद तुम बहुत अच्छे हो और जहां उन्हें पैसों का मांग किया तो बुरा बन जाते हैं। मेरे बच्चे तुम्हें कभी भी मुसीबत आ जाए तो किसी के मदद के लिए कभी भी कतरना नहीं चाहिए। जितना हो सके तुम्हारे सक्षम के अनुसार वह करना जरूर चाहिए। मेरे बच्चे जो कोई मदद किसी को करते हैं मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। मेरे बच्चे और आप आज से तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। बहुत जल्दी तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। मेरे बच्चे तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। जिसने तुम्हें ठुकराया है, तुम्हारा समय बदलने वाला है, वह वापस लौट के आएगा और तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे तुम कभी भी हिम्मत ना हारना। मेरे बच्चे तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे में तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सभी से भी मेरे प्रिय बच्चे व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 455 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं मैं उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकूं। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य सन के तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 4। 100 तो अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हो।
इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, 2 अंक 3 अवश्य लिखें मेरे बच्चे। तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है, जब तक वह आएगा कि नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीज़ों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अब भी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूँ। परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारा असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम्हें एक चीज़ समझ जाना है। यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी विकार करते हो?
तो हाँ, लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ। जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण कर है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अब अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी और जब चीज़ भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकती हूँ और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हो। बड़ी चीज़ मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीज़ आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफ़ी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार और शिक्षा दे, मेरा उद्धार करते हैं और लगाए रहती हूँ। और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं, मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूँ। बढ़ाएंगे शत्रु, आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई, ज़्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी है।